नमस्कार मेरे मित्रों, मैं हास्य कवि देवेंद्र वैष्णवंता आज फिर से आप लोगों के बीच में हूं। समाज जिस प्रकार से आज प्रभावित हो रहा है उससे संबंधित मैं एक विशेष समस्या को लेकर के, जो एक समस्या है उसको लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हूं। और कविता की जो भूमिका और पंक्तियां हैं वो बिल्कुल उसे पूरी तरह से परिभाषित करेंगी। और साथ ही साथ आपको मैं एक बात बता दूं कि आजकल वर्तमान समय में आपको देखने में मिलेगा कि कम से कम 60 से 70% परिवार इस देश में संबंध टूटने की, लड़का और लड़की की शादी होती है और उनके संबंध विच्छेद होने की वजह से, डिवोर्स तलाक वगैरह होने की वजह से परिवार प्रभावित हो रहे हैं। और ये आज की तारीख में करीब करीब ये मान के चलो कि हर तीसरे या चौथे घर की एक समस्या बनी हुई है। और इसमें मेरा तो आपसे यही कहना है, जहां तक मेरा मानना है कि इन रिश्तों के टूटने में, आज अगर बेटी का कहीं पे रिश्ता टूटता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो मुख्य रूप से जो कारण होती है वो होती है बेटी की माँ। अगर बेटी की माँ उस माहौल को समझे और अपनी बेटी को सही शिक्षा दे तो मेरा ऐसा मानना है कि मतलब इस समाज में, इस देश में जितने भी रिश्ते टूट रहे हैं वो नहीं टूटेंगे। थाने और कचहरी के चक्कर लगने बंद हो जाएंगे। ये सामाजिक जागृति की कविता आज आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। जो सच्चाई है इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, वायरल करें, ताकि हर लड़की की माँ तक ये बात पहुंचे। और मेरा तो ऐसा मानना है, अगर आप इसे वायरल करोगे तो लोगों में जागरूकता आएगी, लड़की की माताओं में, माँ में जागरूकता आएगी और ये बिल्कुल कहीं ना कहीं बहुत अच्छा अपने समाज के लिए रहेगा। परिवार, रिश्ते नहीं टूटेंगे। तो मैं 4 पंक्तियां आप लोगों के बीच में शुरू करता हूं, सुनिएगा। हर बेटी की मां से मेरा यही कहना है, कब बेटी का घर नहीं बसाना तो क्यों शादी करती हो। बेटी का घर नहीं बसाना तो क्यों शादी करती हो। उल्टी शिक्षा देकर उसको अपने आदी करती हो। क्यों करती हो हस्तक्षेप और क्यों करती हो नादानी। कन्यादान किया है तुमने, तुम कन्या की हो दानी। उसको भी उसके जीवन में रिश्तों में घुल जाने दो। प्रणय प्रेम स्याही उसके दामन पर भी डुल जाने दो। वो भी उसके जीवन के सतरंगी सपने बुन लेगी। इस संघर्षी दुनिया से वो भी कुछ खुशियां चुन लेगी। माँ हो, माँ का फर्ज निभाओ, आंच तेज है मंद करो। और बहू से बेटी होने दो, अब बस भड़काना बंद करो। बेटी की माँ को आपने देखा होगा, अक्सर फोन पर लगी रहती है, बार बार अपनी बेटी को भ्रमित करने का प्रयास करती है। यहां तक कि वो माँ अपनी बेटी को फोन करके ये तक जानने की कोशिश करती है कि वो क्या खाती है, कब उठती है, उसकी सास ननद उसका काम में हाथ बटाती है या नहीं। दुनिया भर की मतलब उसकी कुल मिला के जीवन में इंटरफेयर करती है। उसका पति कितने पैसे कमाता है, उसका पति पैसे कमाता है तो परिवार में किन किन लोगों पर खर्च करता है। तो इस प्रकार की बातों से वो अपनी बेटी को भ्रमित करती रहती है। तब मुझे पढ़ना है आपके बीच में कि तुमको, बेटी की मां से कह रहा हूं मैं, कि तुमको क्या मतलब है वो कब खाती पीती उठती है। तुमको क्या मतलब है वो कब खाती पीती उठती है। घर उसका है वो दिन भर क्या क्या करने में जुटती है। तुमको क्या मतलब है उसकी सास ननद के काम से। तुमको क्या मतलब है उसकी सास ननद के काम से। ये सब अपने घर में कर और बैठी रहे आराम से। खुद के घर में मर्यादा का पाठ पढ़ाने में माहिर। खुद के घर में मर्यादा का पाठ पढ़ाने में माहिर। छोटी से छोटी गलती को कर देती हो जग जाहिर। खुद के घर में बहू नहीं तो क्या कोई अभिशाप है। बेटी भड़काना बंद करो, ये सबसे भारी पाप है। तू कैसी माँ है, तू कैसी माँ है, तूने रिश्तों के तार मरोड़े हैं। हर बेटी के इस धरती पर तूने ही घर तोड़े हैं। एक बेटी जब 18 साल की उम्र में आने के बाद में उसकी शादी की जाती है तो उसके मन में कई प्रकार के सपने संजोकर वो अपने जीवन की यात्रा की शुरुआत करती है। तब मैं पढ़ता हूं और उस दौरान क्या है कि इस प्रकार की जो भ्रांतियां बेटी की माँ और परिवार के कई सदस्यों के द्वारा फैलाई जाती है, तो इस कंडीशन में मैं आपके बीच में पढ़ता हूं। वो तो सोच के बैठी थी
बगिया में फूल खिलेंगे अब। वो तो सोच के बेटी थी, बगिया में फूल खिलेंगे अब। मैं कब घर में सास बनूंगी, बेटी की मां होऊं कब। मैं भी मेरी बगिया में तितली हो करके डोलूंगी। मैं भी मेरे एहसासों की प्यारी डोरे खोलूंगी। तुझको भी ये बात पता थी, तेरी बेटी सुख में थी। समदन की सेवा बेटा करता है, तू इस दुख में थी। क्या कर लेगी बेटी को वापस अपने घर ले जाकर। क्या पालेगी न्यायालय थाने के चक्कर कटवा कर। बेटी घर में पड़ी रही, क्या सामाजिक सम्मान है। और दिया दान वापस ले लेना, ये क्या कन्यादान है। दिया दान वापस ले लेना, ये क्या कन्यादान है।